मैं अपनी बात रखूं उससे पहले इस देश में जन्मे सभी संत महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए भारत के अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और उस काशीराम जी की परछाई अपने में समाहित किए हुए भाई चंद्रशेखर जी आजाद की नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए हमारे बीच मंच को गरिमा प्रदान कर रहे राजस्थान प्रदेश के प्रभारी आजाद समाज पार्टी के आदरणीय रईस अमर जी मलिक साहब, प्रदेश भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान जी मेहरा साहब और प्रदेश के गरिमापूर्ण पदाधिकारीगण, मैं अपनी बात अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले मैं इस बाड़मेर की धरती को नमन करता हूं, मैं वंदन करता हूं। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि मेरा समाज यहाँ पर क्या सोचता है, क्या करता है। मैं मेरी कोई राजनीति चमकाने नहीं आया हूं, मैं समाज को चमकाने आया हूं। मैं अभी पूर्व वक्ता जितेंद्र जी वाल्मीकि जी ने कहा और उदाराम जी मेघवाल साहब ने कहा, एडवोकेट वकील साहब ने कहा, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं पीछे जो मेरे साथी खड़े हैं, मेरे भाई खड़े, उनसे मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ये बीच में जो जगह है उसमें बैठे, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये पानी पीना ये सब चलता रहेगा, आप बैठिए आप प्लीज। साथियों, आज भाई चंद्रशेखर जी आजाद के नेतृत्व में पूरा देश का युवा खड़ा हुआ है और युवा देश के अंदर परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो आज जमाना हमारे साथ चल रहा है। सिर्फ हमें जिस प्रकार से आर्मी के अंदर अनुशासन, धैर्य, संयम और संगठन के प्रति वफादारी होती है, सिर्फ हमें वो बात याद रखनी है दिमाग के अंदर, क्योंकि अनुशासन ही ऐसा होता है जो ताकत को बांधे रखता है और कहीं हमारा इतिहास कमजोर नहीं है। सियासत चाहे कितना भी षड्यंत्र करे, उसके नापाक इरादों को हम चकनाचूर कर देंगे। हमें एक जन नहीं बनाना है, जो अन्य लोगों ने गलतियां की है वो गलतियां हमें नहीं करनी है, हमें बहुजन समाज बनाना है और हमें यहाँ काशीराम जी का बहुजन समाज दिखाई देता है। मैं पूछना चाहूंगा आज कि यहाँ मुस्लिम समाज से कितने लोग हैं, कृपया हाथ करके ऊपर बताएंगे। रेगर समाज से कितने हैं? मेघवाल समाज से हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व हमारा बड़ा भाई मेघवाल समाज कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, अरे हम 24 कैरेट के चमार हैं, हम जूता बनाना जानते हैं तो जूता चलाना भी जानते हैं, और ये हमें इन सियासत करने वाले लोगों को बताना होगा। आज जो चीजें ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें खत्म करती आ रही है, ये पहले चेतावनी देती है और फिर ये उसको अंजाम देती है। लेकिन हम भोले लोग हैं, हमारे जो लोग हैं बड़े बहुत जल्दी इनकी बातों में आ जाते हैं। इनके राज के अंदर हमारे न तो हमारे रोजगार सुरक्षित है और न हमारे बहू बेटियां सुरक्षित है। एक तरफ ये आरएसएस विचारधारा के लोग बेटी बचाने का नारा देते हैं और सबसे ज्यादा जुल्म जाति ये नारा लगाने वाले लोग ही करते हैं। एक तरफ ये रोजगार की बात करते हैं और सबसे ज्यादा रोजगार खत्म करने का कार्य यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग करते हैं। ये अलग नहीं है, इनके रास्ते अलग अलग जरूर है, लेकिन इनका लक्ष्य एक है। हमारा भी लक्ष्य एक होना चाहिए। इस बहुजन समाज का लक्ष्य जब तक एक नहीं होगा तब तक ये शासक नहीं बन सकता, और शासक बनने के लिए हमें लक्ष्य एक रखना होगा। हमें किसी की आलोचना में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारा लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जब टॉप 100 के अंदर हमारे भाई चंद्रशेखर जी आजाद का नाम पूरे दुनिया के अंदर चल रहा है और वो भी दुनिया के अंदर 5वें नंबर के अंदर, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये कांग्रेस के मीडिया बिकाऊ घराने
ये कहीं हमारी आवाज दिखाने वाले नहीं है, ये हमारी आवाज बताने वाले नहीं है, लेकिन ये आवाज हमें, आपको और हमको मिलकर के मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सत्यवान जी मेरा साहब, आदरणीय आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी डेनवार साहब, आदरणीय राजस्थान प्रदेश के प्रभारी रईस अहमद जी मलिक साहब, जिन्होंने 30 जनवरी को जयपुर के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया और जिसका संदेश पूरे राजस्थान के कोने कोने में जा रहा है कि आज हमारे समाज के अंदर जो उत्पीड़न होता है उसकी आवाज भीम आर्मी का प्रत्येक सैनिक करेगा और उसको, उसकी आवाज को बुलंद करने का कार्य आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। जो भीम आर्मी का सदस्य है वो आजाद समाज पार्टी का सदस्य है। ये ताकत बनती जा रही है। मैं तो मेरी बात कह करके इस एक बात से समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। जितने भी लोग, जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी कर्मचारी हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, कुछ लोग उसमें अपवाद हो सकते हैं, अधिकांश लोगों ने समाज का शिकार करने का कार्य किया है। मैं धन्यवाद देता हूं उदाराम जी मेहुआ जैसे शेरों को जो कहते हैं कि हम समाज के लिए पार्टी में हैं, हम समाज के लिए संगठन में हैं। अगर समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो मैं उस संगठन में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसे अपवाद बहुत कम है। अधिकांश आरक्षण से जीते हुए, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पदाधिकारी, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे राज्यसभा हो, उन लोगों ने समाज का शिकार करने का काम किया है। लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता अब समाज का शिकार नहीं होने देगा। ये बहुजन समाज बना करके इस समाज को शासक बनने का कार्य करेगा। मैं एक बात कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं, आप षड्यंत्र से सावधान रहिए। ये सियासत इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, उसके बाद जिसमें दान करती है। आप उनसे सावधान रहें। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जब जब हम लोग मजबूत होंगे, ये तानाशाही, ये हिटलरशाही ताकतें हमें षड्यंत्र करके बांटने का काम करेंगी। आप उनसे सावधान रहिए। और अब तो ऐसा समय आ रहा है कि अब लोग जिंदा रहने के को भी विकास समझेंगे, इसलिए बुजदिली और निकम्मापन छोड़ना है और हमें सड़कों पर इस देश के संविधान की लड़ाई, इस गरीब समाज की लड़ाई हमें लड़नी है। मैं मेरी बात को यही खत्म करता हूं। अरे चालाक लोगों, तुम्हारा तो समय आया था, हमारी भी खामोशी टूटेगी। तुम्हारा तो समय आया है, हमारी भी खामोशी टूटेगी। तुम्हारा समय आया, हमारा तो एक दौर रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन।